सुंदरवन गांव में एक कबूतर रहता था जिसका नाम बंटी था। वो एक मेहनती लकड़हारा था। वो जंगल जाकर बड़ी मेहनत से लकड़ियां काटता था, फिर उन लकड़ियों को उठाकर गांव ले आता था और दोपहर से शाम तक लकड़ियों को बेचता था। आइए आइए, अच्छे अच्छे लकड़ियाँ ले जाइए। एक लकड़ी सिर्फ 10 रुपए, एक लकड़ी सिर्फ 10 रुपए। ले जाइए ले जाइए। भैया, ये लकड़ियाँ तो बहुत ही महंगी हैं। 20 की 3 दो तो ले जाऊंगी। अच्छा ठीक है बहन, ले जाओ। इस तरह उसकी कमाई कम होती थी। वो जितने भी पैसे कमाकर घर लाता था, उसकी पत्नी टुनटुनी खुश रहती थी। क्या कहूँ टुनटुनी, आज फिर बहुत कम कमाई हुई है। पता नहीं कैसे हम इतने कम कमाई में गुजारा करेंगे। कोई बात नहीं बबलू जी, देवी माँ हमारे साथ है, वो हमारी मदद जरूर करेंगी। मैं इतने में ही खुश हूँ। हम 2 वक्त का खाना खुशी से खा रहे हैं, मेरे लिए इतना ही काफी है। टुनटुनी और बबलू कबूतर बहुत गरीब थे। उन्हें रूखा सूखा खाकर ही रहना पड़ता था, लेकिन उसके बाद भी उन दोनों को अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे थे। एक दिन की बात है, बबलू कबूतर लकड़ियां काटने के लिए जंगल जाता है। अरे बाप रे, आज तो बड़ी तेज धूप है। मैं तो थक गया। मेरे पास तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है। बड़ी जोरों की भूख भी लग रही है। अब मैं क्या करूं? मैं एक काम करता हूं, थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लेता हूं, फिर लकड़ियां काटूंगा। बबलू कबूतर एक पेड़ के नीचे बैठने के लिए जाता है। तभी उसकी नजर ड्रैगन फ्रूट के पौधे पर पड़ती है, जिसमें ढेर सारे ड्रैगन फ्रूट लगे हुए थे। अरे ये क्या है? ये तो शायद ड्रैगन फ्रूट है। मैंने इसे बाजार में कई बार देखा है, लेकिन इतने पैसे कहाँ हैं कि कभी चख सकूं। चलो आज मौका मिला है, भूख भी लग रही है, इसे ही खाकर देखता हूँ ये खाने में कैसा लगता है। मेरा पेट भी भर जाएगा और काम भी कर लूंगा। ये सोचकर बबलू कबूतर एक ड्रैगन फ्रूट को खा लेता है। उसे खाते ही उसके शरीर में एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है। उसकी सारी कमजोरी दूर हो जाती है और वो तंदुरुस्त महसूस करने लगता है। अरे ये क्या हुआ? इसे खाते ही मुझे क्या हो गया? मैं इतना बलवान कैसे महसूस कर रहा हूँ? अभी थोड़ी देर पहले तो मुझे कमजोरी महसूस हो रही थी। लगता है ये ड्रैगन फ्रूट कोई मामूली ड्रैगन फ्रूट नहीं है, जरूर ये जादुई ड्रैगन फ्रूट है। मुझे इसके बारे में टुनटुनी को बताना चाहिए। वो खुशी से अपने घर जाता है और टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, अरे टुनटुनी, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, जल्दी चलो। टुनटुनी बबलू कबूतर के साथ उस ड्रैगन फ्रूट के पास आ जाती है। टुनटुनी, ये लो ड्रैगन फ्रूट, इसे खाओ जल्दी, फिर देखना क्या होगा। टुनटुनी ड्रैगन फ्रूट खा लेती है। उसे खाते ही टुनटुनी भी बहुत अच्छा महसूस करने लगती है और वो पहले से ज्यादा सुंदर दिखने लगती है। अरे वाह, ये कैसा फल है? इसे खाते ही मुझे क्या हो गया? मैं तो बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मेरी कमजोरी दूर हो गई और लगता है मैं पहले से ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी। हाँ टुनटुनी, यही दिखाने के लिए तो मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। ये फल जादुई है। मुझे लगता है कि हमें इस फल के बारे में राजा जी को बताना चाहिए। इससे उनका भी उद्धार होगा और हमारे गांव के लोगों को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि हमारे गांव में ज्यादातर लोग गरीब हैं, इसलिए उनके शरीर में कमजोरी है और वो ठीक से अपना काम नहीं कर पाते। अगर ऐसे लोग इसका सेवन करेंगे तो उनके शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी। कम से कम वो सही से अपना काम तो कर पाएंगे। हाँ बबलू जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें इस फल को राजा के पास ले जाना चाहिए, इससे लोगों की भलाई होगी। अगले दिन बबलू कबूतर एक ड्रैगन फ्रूट राजा के दरबार में लेकर जाता है। अरे बबलू, ये क्या है तुम्हारे हाथ में?
ये तो ड्रैगन फ्रूट है, पर तुम यहाँ क्यों लेकर आए हो इसे? महाराज, ये कोई मामूली ड्रैगन फ्रूट नहीं है, ये एक जादुई ड्रैगन फ्रूट है। मुझे ही देखिए, कल तक मैं कैसा दिखता था, मेरे शरीर में कितनी कमजोरी थी, मैं अपना काम भी नहीं कर पा रहा था, और आज मुझे देखिए मैं कितना बलवान हो गया हूँ। ये सब इस ड्रैगन फ्रूट की वजह से हुआ है। ये एक जादुई ड्रैगन फ्रूट है, इसलिए मैं इसे आपके पास लाया हूँ। जादुई ड्रैगन फ्रूट? कैसा जादुई ड्रैगन फ्रूट? मैं इस पर भरोसा कैसे कर लूँ? अगर इसे खाने से किसी को कुछ हो गया तो? नहीं नहीं महाराज, अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप किसी दरबारी को बुलाकर ये फल खिलाकर देख लीजिए, वो जरूर अच्छा हो जाएगा। राजा के दरबार में एक गरीब और कमजोर चिड़िया को पेश किया जाता है और उसे खाने के लिए ड्रैगन फ्रूट दिया जाता है। वो चिड़िया जैसे ही उस ड्रैगन फ्रूट को खाती है, वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। ये क्या हो गया बबलू? तूने तो कहा था कि ये फल ताकत देने का काम करता है, लेकिन इसे खाते ही ये चिड़िया गिर गई। ऐसा कैसे हो गया? पता नहीं राजा साहब, ऐसा कैसे हो गया। जब मैंने और मेरी पत्नी ने इस फल को खाया था तो हम दोनों के अंदर तो ताकत आ गई थी और हमारी सारी कमजोरी दूर हो गई थी। पता नहीं इसके साथ ऐसा कैसे हो गया। चुप कर बबलू, इसका मतलब तू यहाँ साजिश करके आया था। तू मुझे मारना चाहता था, मुझे बीमार करना चाहता था। तेरी चोरी पकड़ी गई। अच्छा ही हुआ मैंने तुझ पर भरोसा नहीं किया, वरना आज मेरी पता नहीं क्या हालत हो जाती। सिपाहियों, ले जाओ इसे और जेल में बंद कर दो। बबलू कबूतर राजा को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन राजा उसकी बात नहीं मानते और उसे जेल में बंद कर देते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। टुनटुनी को अपने पति बबलू कबूतर के बारे में कोई भी खबर नहीं मिल रही थी। वो बहुत परेशान थी। तभी उसकी पड़ोसन लाली उसके घर आती है और कहती है, अरे टुनटुनी बहन, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पति को जेल में डाल दिया गया है? क्या लाली बहन, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पति ने किसी का क्या बिगाड़ा जो उन्हें कोई जेल में डाल दे? हाँ टुनटुनी बहन, ये मैं सही कह रही हूँ। मुझे आज ही इस बात का पता चला है। तुम्हारे पति राजा के दरबार में कोई जादुई फल लेकर गए थे और उन्होंने कहा कि इसे खाने से आप मजबूत हो जाएंगे और आपकी कमजोरी दूर हो जाएगी। लेकिन जैसे ही एक चिड़िया ने उस फल को खाया तो वो बीमार पड़ गया। इसीलिए राजा ने तुम्हारे पति को जेल में डाल दिया। लाली की बातें सुनकर टुनटुनी रोने लगती है। वो तुरंत उस ड्रैगन फ्रूट के पौधे के पास चली जाती है। हे ड्रैगन फ्रूट, तुम तो सब कुछ जानते हो। जब मैंने और मेरे पति ने तुम्हारा फल खाया तो हम लोग अच्छे हो गए, हमारी सारी कमजोरी दूर हो गई थी। तो फिर उस चिड़िया के साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे पति ने किसी के साथ कोई साजिश नहीं की। उनका मन तो बिल्कुल साफ है। वो तो वहाँ सबकी भलाई के लिए गए थे, पर ये उनके साथ क्या हो गया? तुम कुछ करो। टुनटुनी को रोता देखकर वो ड्रैगन फ्रूट का पौधा कहता है, रो मत टुनटुनी बेटी, मैं जानता हूँ तुम्हारा पति निर्दोष है। बबलू एक बहुत ही ईमानदार और दयालु कबूतर है। वो सबकी भलाई चाहता है। उसने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। लेकिन बबलू मेरे फल के बारे में पूरी बात नहीं जानता था। दरअसल मेरा फल जादुई फल है। अगर कोई साफ दिल का व्यक्ति मेरे फल का सेवन करता है तो वो खूबसूरत, जवान और ऊर्जावान हो जाता है। लेकिन वहीं अगर किसी के मन में कोई मैल है और वो मेरा फल खा ले तो फिर वो और भी बीमार पड़ जाता है और उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, कल तक तुम्हारा पति घर लौट आएगा। तुम रो मत और घर चली जाओ। ड्रैगन फ्रूट के पौधे की बात सुनकर टुनटुनी के मन में राहत आती है और वो घर चली जाती है। राजा को शिकार करने का बड़ा शौक था। वो उसी जंगल में शिकार के लिए घूम रहा था। उसे बहुत भूख लग रही थी और रात भी हो रही थी।
तभी उसकी नजर ड्रैगन फ्रूट पर पड़ती है। वो सोचता है, अरे ये तो ड्रैगन फ्रूट है ना। मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। पता नहीं मैं अपने दरबार कब पहुंच पाऊंगा। एक काम करता हूँ, मैं यही फल खा लेता हूँ और थोड़ी देर यहीं आराम कर लूंगा, फिर मैं घर के लिए निकल जाऊंगा। राजा वो फल खाता है। जैसे ही वो उस फल को खाता है, उसके शरीर की सारी कमजोरी और थकावट दूर हो जाती है। अरे यह कैसे हो गया? इसे खाते ही मेरी कमजोरी किधर चली गई? अभी तो मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था, तो ये कैसे हुआ? इसका मतलब ये एक जादुई फल है। हाँ राजन, मैं एक जादुई फल हूँ। मैं वही फल हूँ जिसको लेकर बबलू कबूतर तुम्हारे पास गया था। वो तुम सबकी और सारे गांव की भलाई चाहता था, लेकिन तुमने उसे गलत समझकर उसे जेल में डाल दिया। उसकी कोई गलती नहीं थी। दरअसल मेरा फल जादुई है। ये बस उसी के लिए अच्छा होता है जिसका मन साफ हो। तुम्हारे लिए ये अच्छा इसलिए साबित हुआ क्योंकि तुम्हारा मन साफ है और तुम सबकी भलाई चाहते हो। मैं तुमसे ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम बबलू कबूतर को छोड़ दो। उसकी कोई गलती नहीं है, वो तो तुम्हारी भलाई चाह रहा था। ड्रैगन फ्रूट की बातें सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो तुरंत अपने राज दरबार चला जाता है और सिपाहियों से बबलू कबूतर को छोड़ने का आदेश देता है। बबलू कबूतर को दरबार में पेश किया जाता है। राजा उससे कहता है, बबलू कबूतर, मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे सच्चाई मालूम हो गई है। तुम यहाँ हमारे लिए आए थे, लेकिन मैंने इस बात को नहीं समझा। मुझे माफ कर दो। तुम्हें इतने दिन मैंने जेल में बंद करके रखा। कृपया मुझे माफ कर। ये मेरे तरफ से तुम्हारे लिए एक भेंट है। इसे ले जाओ और अपनी जिंदगी खुशी से बिताओ। बबलू कबूतर राजा को धन्यवाद करके अपने घर आ जाता है। टुनटुनी अपने पति बबलू कबूतर को देखकर बहुत खुश हो जाती है और तुरंत उसके पास जाती है। बबलू कबूतर कहता है, टुनटुनी, अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखो राजा ने मुझे क्या भेंट दिया है। अब इन हीरे जवाहरात से हमारी जिंदगी खुशी से बीतेगी। टुनटुनी और बबलू बहुत खुश थे। इसी तरह वो दोनों अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगते हैं।